अक्सर आपने फिल्मों में आदमी को अचानक अमीर होते हुए देखा होगा। तो कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कुछ ऐसी ही खबर आई है दिल्ली एनसीआर से। एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। ग्रेटर नोएडा के दनकौर के रहने वाले दीपक उर्फ दीपू, उनका बैंक खाता जहां अचानक एक ऐसी रकम का क्रेडिट होने का मैसेज आया जिसे पढ़ पाना भी बहुत मुश्किल है। आपने सही सुना, पढ़ पाना भी बहुत मुश्किल है। इतनी बड़ी रकम है कि लोग इसे गिनने की कोशिश में जीरो गिनते गिनते थक जाएंगे। इतने पैसों का क्या करेंगे दीपक, ये सवाल तो अलग है, लेकिन बैलेंस देखकर दीपक के भी होश उड़ गए। ये समझिए, दरअसल ये मैसेज आता है उनके अकाउंट में और बैलेंस देखकर दीपक के भी होश उड़ जाते हैं कि इतना पैसा काउंट कैसे किया जाए। और दीपक चौंक गए, जो खाता धारक थे, जो अकाउंट होल्डर थे। बैंक खाते में 37 डिजिट की रकम आई, जो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख भी सकते हैं। और इसको काउंट कैसे किया जाए ये तो अलग सवाल है, लेकिन कई देशों की जीडीपी भी इसके आसपास नहीं, यानी कह सकते हैं आप किसी भी देश की जीडीपी भी इतनी नहीं है जितना पैसा अचानक इन दीपक नाम के शख्स के खाते में अचानक से आ गया। और इस ट्रांसफर के बाद, क्रेडिट के बाद, दुनिया का सबसे रईस आदमी जो है वो दीपक बन चुका था एक टेक्निकल पहलू की वजह से। अब दीपक के खाते में जो रकम आई है, चलिए इसे गिनने की कोशिश करते हैं। मैं और आप मिलकर इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे कि रकम कितनी है। आप भी पेन कॉपी उठाइए और मिलकर इसको गिनते हैं। आपके लिए भी चैलेंज है, मेरे लिए भी चैलेंज है। शुरू कहां से करें? ये हुआ वंस, ये हुआ टेंस, ये हुआ 100, यानी 299 यहां तक हो गया और अभी 37 डिजिट है। फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और इसके बाद 100,000 की बात आती है। 100,000 के बाद फिर ये हो जाता है 1 मिलियन की तरफ हम बढ़ जाएंगे। 1 मिलियन के बाद 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन और उसके बाद 1 ट्रिलियन और 1 ट्रिलियन के बाद फिर 10 ट्रिलियन होगा, 100 मिलियन होगा, 100 मिलियन के बाद फिर 1 क्वाड्रिलियन हो सकता है। लेकिन सवाल यही कि इसके बाद कैसे पढ़ूंगा। अब इंग्लिश में तो इतनी काउंटिंग क्वाड्रिलियन तक ही आती है, ट्रिलियन तक ही आती है। इंडिया की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन से ज्यादा की है, 5 ट्रिलियन का टारगेट है, तो इतनी ही गिनती जो है वो कोई कर सकता है। लेकिन आगे की गिनती के लिए जब इंग्लिश न्यूमेरिक सिस्टम फेल हो जाता है तब आगे गिनती कैसे करेंगे, ये जानने के लिए हमने एक एक्सपर्ट को बुलाया है। और मनीष जी को मैं बुलाना चाहूंगा कि मनीष जी आए और हमारे दर्शकों को काउंट करके बताएं कि इसको काउंट कैसे किया जाएगा। मनीष जी, क्योंकि ये जो नंबर्स हम देख पा रहे हैं, फिलहाल मैं तो क्वाड्रिलियन तक पहुंच पाया और अभी भी 37 डिजिट, यानी मैं 15 डिजिट तक पहुंच गया, अभी भी 37 डिजिट बाकी है सर। तो पढ़ेंगे कैसे? सबसे पहले हमें इस बात पर तो डिस्कस आज नहीं करना है कि ये रकम आई कि नहीं। कोटक महिंद्रा क्या टॉप के 10 बैंक मिलकर भी इतना पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये टेक्निकल एरर है, सॉफ्टवेयर की एरर है, इस पर कोई चर्चा नहीं है आज, ये तो हम सब जान ही गए हैं। लेकिन गिनेंगे कैसे, ये इस रोचक खबर में एक बड़ी बात ये नजर आई कि आखिर अंग्रेजी सिस्टम, अंग्रेजी का जो गणना सिस्टम है वो फेल है। 1 ट्रिलियन के बाद आप पढ़ ही नहीं पाए। 1 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन, जो विश्व की सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी गोल्डमैन सैक्स, उसकी भी नेट वर्थ जो है 8 ट्रिलियन है और 8 ट्रिलियन तो आपके 7-8 डिजिट में ही कवर हो गए। तो अब मुझे अगर मेरे से अगर कोई, जैसे आपने पूछा तो मुझे याद आया अपना बचपन। हम बचपन में कैसे कहते थे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब और उसके बाद खरब, 10 खरब, शंख, 10 शंख, नील, 10 शंख, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, है ना। और उसके बाद भी है, इसके बाद भी अपने ऐसे आंकड़े हैं। मैं अभी पढ़ के सिस्टम में बताता हूं। मैं कह रहा हूं कि जो इंग्लिश न्यूमेरिक सिस्टम है, मैं क्वाड्रिलियन तक पहुंच पाया, वो 15 डिजिट में फेल हो गया। मैं ये कहता हूं ये आंकड़ा छोटा है। इंडियन सिस्टम में भी आपको मैं लिख के दिखाता हूं कि इससे आगे भी अगर 4 जीरो लग जाए, अगर इससे आगे 4 जीरो वहां लगा दें तब भी इंडियन सिस्टम पढ़ लेगा। इसीलिए मैं कहता हूं इंडियन सिस्टम का जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो पुराना है। हम ये बात तो जानते ही हैं कि जीरो का आविष्कार हिंदुस्तान ने किया, लेकिन जीरो के बाद इतने आंकड़े तक सोच पाना, उस समय जब जनसंख्या 2, 4, 5 करोड़ रही होगी, जब 18 अक्षौहिणी सेना होती थी, तो ये कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्सेप्ट है। आज इस बहाने ये बात मैं साबित करने का प्रयास कर रहा हूं कि इंग्लिश सिस्टम से बेटर इंडियन सिस्टम रहा। अब ये न्यूमेरिक सिस्टम जो है, इंग्लिश न्यूमेरिक सिस्टम, जब मैं नहीं पढ़ पाया, उसको दीपक जी जो हैं वो अब पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम है, जो हिंदी का गणना का पूरा प्रोसेस है, उसको अब मैं लिखता हूं। अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है जी। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना। अब हम इसको लिखते चलते हैं तो ये बनाते चलते हैं जिससे कि हम
बाद में इसको आसानी से पढ़ पाए। 1 2 ठीक 3 है। और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15, यानी ये आपके 15 डिजिट हो गए। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ठीक है। 30 31 32 33 34 35 36 37। ये 37 वो नंबर है जहां पे हमारे दनकौर वाले भाई साहब के अकाउंट में पैसे आए थे, और 38 39 40 41 में यहां तक की भी आंकड़ा अपने इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम में, इंडियन कैलकुलेशन सिस्टम में अवेलेबल है। अब मैं वो आपको पढ़ के बताता हूं कि वो कैसे अवेलेबल है। प्लीज। हमने इकाई पढ़ा, दहाई पढ़ा, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। अब 10 अरब के बाद आता है मानो खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, ठीक है जी। पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, इसको महाशंख बोलते हैं। उसके बाद जल्द, 10 जल्द, माघ और परार्ध, ये दो के अंक पे हैं, तो परार्ध यहां तक आ गया, ठीक है। ठीक है। उसके बाद 2 अंक के बाद आया अंत, 10 अंत। इसके बाद आया आपका शिष्ट, 10 शिष्ट। उसके बाद सिंगर, 10 सिंगर। इसके बाद और इस तरह से आते चला गया। तो ऐसे करके ये 10 सिंगर की जो रकम है, ये 10 सिंगर जो ये है, ये 41 डिजिट तक जाता है। ठीक है, ठीक है। लेकिन 37 पे क्या पढ़ेंगे हम फिर? हाँ, हम 37 को पढ़ेंगे यहां पर शिष्ट। शिष्ट, अगर मैं अंत या शिष्ट में से एक को पढ़ेंगे, हम इसको मानते हैं शिष्ट। तो यानी ये शिष्ट तक ही रुक जाता है। इतनी रकम हिंदुस्तान के वर्ल्ड में कभी किसी व्यक्ति ने सोची तक नहीं थी। उसको हमारे पास ये गूगल में अवेलेबल है कि यहां तक का नंबर शिष्ट है, और इसके बाद आगे जाके 41 नंबर तक सिंगर आ जाए, 10 सिंगर आ जाता है। बैंक सिस्टम कैसे पड़ेगा? अगर मान लीजिए इतनी राशि बैंक में आ जाए तो? हाँ, काउंट तो कर ही नहीं सकता, बैंक कर सकता है। अब बैंक काउंट नहीं कर सकता। देखिए, वो एक टेक्निकल एरर है। सॉफ्टवेयर के कंट्रोल सिस्टम ने बजाय उसके अपनी कैलकुलेशन को आंकड़े में डाल दिया। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहां इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम प्रिवेल करता है। वो इतनी रकम पढ़ने की हिम्मत रखता है, कैपेबिलिटी रखता है। यानी जिसने भी जब ये अकाउंटिंग सिस्टम बना होगा, काउंटिंग सिस्टम बना होगा, तब इतना सोचा होगा कि इतनी बड़ी रकम भी हो सकती है। आज 37 डिजिट तक पढ़ने की हमारी हिम्मत नहीं है। आप बता रहे थे कि 10-12 अंक तक पढ़ पाए, क्वाड्रिलियन तक पहुंच गया मैं, है ना। इसका मतलब क्या है कि अंग्रेज कभी ये सोच नहीं पाए, जो ये कहते हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम इंडिया वर्ल्ड का बेस्ट सिस्टम है। और सच्चाई ये है कि जो वो सोच पाए उससे 4 गुना ज्यादा सोच के हमने सैकड़ों नहीं हजारों साल पहले, यानी कि जो इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम है वो 41 अंक तक गिन सकता है, और ये 37 के मुकाबले 37 के आंकड़े के। बहुत शुक्रिया मनीष जी, आपने पूरी जानकारी साझा की। जो इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम है, यानी कि ये टेक्निकल ग्लिच था। बहुत शुक्रिया। टेक्निकल ग्लिच था, और हिंदी की गिनती जो है उसको भी अब समझने की कोशिश करते हैं। एक इकाई, यानी कि जो वंश हम पढ़ते हैं, एक को इकाई, फिर 10 डिजिट जो है उसको दहाई कहा जाता है। इसी के साथ जब 3 डिजिट हो जाएगा तो सैकड़ा कहा जाएगा। फिर 1000 की जो बात आती है उसके लिए भी इसी तरह से आगे 1000 की बात कही जाती है, और 1000 के बाद फिर 10,000 आता है। इसको जल्दी जल्दी बढ़ाएंगे। 10,000 के बाद फिर लाख की गणना आएगी जब 5 डिजिट होता है। ये आप जानते ही हैं, इतनी गिनती आपने शायद पढ़ी होगी। 10 लाख जो है वो, फिर उसके बाद करोड़ की बात आएगी। 3 2 5 2 7 डिजिट हैं, इसमें 7 जीरो हैं। फिर इसी तरह से 3 3 6 2 8 के बाद फिर अरब का आंकड़ा आ जाएगा, और अरब के बाद जो है गिनती फिर बढ़ती है 10 अरब तक। इसको रोकते हैं, कितनी इसमें जीरोज हैं समझिए। 3 2 5 2 7 2 9 2 11 है। 11 तक 11 जीरो तक ये खरब का आंकड़ा होता है। फिर जो है 12 जीरो पे 10 खरब, और 13 जीरो जब आएगा तो उसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम नील तक पहुंचेंगे। फिर 14 जीरो की जब बात आएगी उसके लिए भी 10 नील कहा जाता है इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम में। और इसके बाद जब अगला जीरो बढ़ेगा तो पद्म पढ़ेंगे, और पद्म के साथ आगे बढ़ेंगे जब हम, तो 10 पद्म होगा। 10 पद के बाद फिर 1 जीरो अगर आप बढ़ा देंगे तो फिर ये आंकड़ा शंख तक पहुंच जाता है। और फिर शंख के बाद इसको महाशंख भी कहते हैं, या अर्ध कहते हैं, या कुछ जगहों पर इसको उपाध कहा जाता है। फिर 1 जीरो और बढ़ा दीजिए, इसको अंक कहते हैं, महा उपाध भी इसको कहा जाता है। फिर 1 जीरो बढ़ाएंगे तो जल्द कहा जाएगा इससे। फिर 1 जीरो अगर आप बढ़ा देंगे तो ये हो जाता है माध, और इसके बाद जीरो जब बढ़ाएंगे आप तो फिर परार्ध कहा जाता है। एक एक डिजिट के लिए एक एक नाम तय है। अंत जो है ये कहा जाता है इतने जीरोस को। जीरो काउंट करना थोड़ा टफ है, लेकिन फिर महाअंत का आंकड़ा आता है, और उसके बाद के लिए भी 1 जीरो और बढ़ा देंगे तो फिर ये हो जाएगा शिष्ट,
इसमें लगभग 37 डिजिट थी जो हमने गिनकर आपको बताया। इसके बाद 38वां डिजिट जब होगा तो सिंघर कहते हैं। 39वें डिजिट के लिए इसी तरह से महासिंघर कहा जाता है और फिर 40वें डिजिट के लिए दरअसल अदंत सिंघर कहा जाता है। फिर एक और डिजिट जो है 41 के लिए भी इसी तरह से एक एक वर्ड जो है वो इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम में तय किया गया है, यानी जो इंग्लिश न्यूमेरिक सिस्टम में काउंट नहीं किया जा सकता उसे भी इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम काउंट कर सकता है। और जो दीपक जिनके खाते में इतनी सारे पैसे चले गए उनका क्या रिएक्शन था ये देखिएगा। मैंने अमाउंट जब चेक करा तो अमाउंट चेक होने के बाद ये इतना बड़ा अमाउंट शो हो रहा था मेरे अकाउंट पर, जो कि बता नहीं सकता मैं कितना बड़ा, जो 37 अंकों में डिजिट में है। मेरे को लगा ये सारा टेक्निकल इशू है, तो मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। और फ़ोन स्विच ऑफ करने के बाद जब मैंने इसको रीस्टार्ट करा, फिर से लॉगिन करा और फिर मैंने जब अपना बैलेंस अमाउंट चेक करा तो ये फिर भी वो ये अमाउंट दिखा रहा था। जैसे मैंने ना कोटक का ऐप खोला तो वो जैसे ही खोला वो ऐसे ही तुरंत ही वो ब्लॉक कर दिया गया। बैंक में गया, जब उन्होंने डिटेल मांगी तो डिटेल मांगने के बाद उन्होंने बोला कि आप ऐसे मतलब इतना घबराइए मत, इतना बड़ा ये अमाउंट नहीं है, आपका जीरो अकाउंट है, जीरो बैलेंस है पूरा, इसमें इतना ये अमाउंट है नहीं। इतना बड़ा अमाउंट पहली बार तो इम्पॉसिबल है आना, कहने में इतना बड़ा अमाउंट आना आ ही नहीं सकता किसी सेविंग अकाउंट में, वो भी है ना एक प्राइवेट बैंक में। मैंने बोला ठीक है सर, तो अगर नहीं आ सकता तो ठीक है, वो करे तो कोई बात नहीं, आप जाइए, इसमें कोई है ना वैसी वाली बात नहीं। तो एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से इतनी बड़ी राशि ट्रांसफर कर दी गई दीपक के खाते में, जो इंडिया की इकोनॉमी या इवन यूएस की इकोनॉमी, जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका है, उसके भी अर्थ से यानी कि उसकी भी इकोनॉमी से ज्यादा जो है पैसे इस शख्स के खाते में ट्रांसफर कर दी गए। गाइस, आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आप लोग कैसे हो गाइस? अगर मेरे वीडियो देख लो, अगर गाइस वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। वीडियो देख लो, फिर वीडियो देखने के बाद आप लोग बताना कैसा लग रहा है वीडियो। जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसे कमेंट में करना, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।